तो क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो मोटो G5G और मोटरोला का एक G9 पावर आया था शायद इंडिया में। इन दोनों स्मार्टफोन के बाद एक और स्मार्टफोन मोटरोला ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है, लेकिन जिस प्राइस में इसको लॉन्च किया है और जो स्पेसिफिकेशंस दिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बेकार फ़ोन है। मतलब काफ़ी हद तक तो मुझे ठीक ठाक लगा कंपेयर टू मोटो G9 पावर्स और मोटो G5G को लेने के बाद, मतलब को हटाने के बाद, मतलब इन दोनों स्मार्टफोन में तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें लगी थी कि हाँ प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता था, लेकिन इस वाले फ़ोन को देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक लगा पर्सनली, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर मैं माइक्रोमैक्स से नोट 1B से कंपेयर करूँ तो 19-20 का दोनों में फ़र्क देखने को मिल सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर मैं बाकी चीज़ें साथ में जोड़ूं दोनों फ़ोन की तो मुझे ये फ़ोन थोड़ा ठीक लगा। मैं बात कर रहा हूँ मोटो E7 पावर की, जिसे इंडिया में आज मोटरोला ने लॉन्च कर दिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, बाकी सबका अलग अलग मत होता है, सबका अलग अलग मानना होता है। किसी को 7,000 में चांद भी चाहिए और किसी को 7-8 हज़ार में काम चल जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो प्राइस बजट है वो कम है, मतलब उसी हिसाब से उन्हें चीज़ मिलती है। तो ये सबका अलग अलग मानना होता है, लेकिन आपका भी एक मानना बनेगा, क्योंकि फ़िलहाल चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना कि हमें बहुत जल्दी 5,000 वाला जो टारगेट लिया है वो पूरा करना है। भले ही चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, लेकिन 5,000 वाला टारगेट हमें ज़रूर पूरा करना है। तो मैं बात करूं अगर मोटरोला के मोटो E7 पावर की बात करूं तो इसमें 6.5 इंच की तो पहली एक फुल HD की नहीं, HD प्लस की एक LCD पैनल दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर मैं कंपेयर करूं जो सैमसंग का गैलेक्सी का M12 आया था, M02S करके आया था, उसमें TFT पैनल था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट TFT पैनल था। लेकिन यहाँ पे आपको LCD पैनल मिलता है, 20:90 का रेशियो है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर मैं प्रोसेसर की तरफ बढ़ूँ तो इसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक का Helio G25 वाला प्रोसेसर है। 2 रैम ऑप्शन है, 2GB रैम है, दूसरा इसमें 4GB रैम है। 2 स्टोरेज ऑप्शन है, जिसमें 32 है एंड 64 है। अब जो प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो मैं आपसे कभी डिस्कस करता हूँ इसके बारे में कि आखिर मुझे क्यों नहीं लगता है कि ये प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 13 का प्राइमरी है, 2 का एक डेप्थ सेंसर दिया हुआ है, 5 की सेल्फी है, 5,000 mAh की बैटरी है और 10 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। USB Type-C पोर्ट दिया हुआ है। साथ के साथ इसमें आपको Android 10 के साथ एक स्टॉक एंड्रॉयड यानी क्लीन UI मिलती है। तो ये थे इस वाले फ़ोन के फीचर्स जो मैंने आपको बताए। अगर मैं प्राइस की बात करूं इसकी, तो इसमें 232 की प्राइस करीब 7,499 रुपये रखी है इंडियन में, और वहीं इसके 464 की बात करूँ तो उसकी प्राइस 8,999 रुपये रखी है। 26 तारीख से सेल पे उपलब्ध होगा, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है ये, बाद में कुछ टाइम बाद ये ऑफलाइन मार्केट में भी सेल किया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर मुझे क्यों लग रहा है कि ये मतलब प्राइस को जस्टिफाई करता है। अगर करंट में मार्केट का जो मैं कंपटीशन देखूं तो सारे फ़ोन 6-7-8 हज़ार में सब में कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करी गई हैं, चाहे वो कैमरे सेगमेंट का मेगापिक्सल बढ़ा दिया हो, या फिर उसकी बैटरी का पावर बढ़ा दिया हो, या फिर डिस्प्ले की साइज़ को बड़ा कर दिया हो। लेकिन मेन चीज़ डिपेंड करती है कि हम ऑप्टिमाइज़ कितना करते हैं फ़ोन को और क्या हम उसमें UI प्रदान करते हैं, क्योंकि हमेशा फ़ोन की स्पीड का पता UI से चलता है। और आज करेंटली डेट में जो फास्ट UI है वो केवल 2 ही 3 4 है, या तो फिर स्टॉक एंड्रॉयड ले लो, या फिर सैमसंग की One UI ले लो, अभी फ़िलहाल फास्ट हो चुकी है, या फिर ऑक्सीजन OS ले लो। iOS तो iOS है, वो अलग बात है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो चीज़ें इस वाले फ़ोन में प्रोवाइड किए गए हैं, तो मुझे तो पर्सनली बुरी नहीं लगी इतनी कि हाँ ये एक प्राइस के साथ जो रखा हुआ है उसके हिसाब से कंफर्ट है, मतलब परफेक्ट रखा हुआ है। अगर मैं बाकी चीज़ें हटा दूँ, मतलब मार्केट का कंपटीशन अगर देखूँ इस हिसाब से, तो उस हिसाब से मुझे इस फ़ोन में चीज़ें कुछ अच्छी लगी पर्सनली। हालांकि ये 2GB रैम 32GB वाला वेरिएंट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, केवल प्राइस को 7,499 दिखाने के लिए। लेकिन इसका जो 464 वाला वेरिएंट है जो रखा है 8,999 रुपये प्राइस,
तो उस हिसाब से इस वाले प्राइस को जस्टिफाई करता है, क्योंकि मीडियाटेक का Helio G25 वाला प्रोसेसर इतना ज़्यादा बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में यही वाला प्रोसेसर मुझे परफेक्ट लग रहा है। अगर सैमसंग M02S की मैं बात करूँ, उससे कंपेयर करूँ तो ओवरऑल रिकमेंडेशन की बात करूँ तो इस वाले, अगर आपका बजट यही सिमिलर है, माइक्रोमैक्स 1 नोट भी देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से इस वाले फ़ोन को कंसीडर आप कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस ब्रैकेट रखा है तो मुझे फ़िलहाल फ़ोन पर्सनली पसंद आया। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन बताना कि आपको पहली नज़र में इस वाले स्मार्टफोन में क्या पसंद आया और किस वजह से आप इसको रिकमेंडेशन में डाल सकते हो। फिलहाल मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट 6-7 हज़ार 8 हज़ार के आसपास है, 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास, तो इस वाले फ़ोन को एक बार आप कंसीडर कर सकते हैं। तो बस इतना ज़्यादा इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो पसंद आए इस वाले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। अगर इस वीडियो से आपका सवाल हो या कोई सुझाव हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम मिल जाऊँ, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।